नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी एंड रिबाउंडिंग फ्रॉम ए सॉलिड सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एक कोई बॉडी है और उसको रेस्ट से गिराया जा रहा है। तो ये सॉलिड सरफेस है, उस पर जाके हिट करेगा, फिर ये यहाँ से रिबाउंड करेगी, ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी रिबाउंड करेगी यहाँ से। ठीक है, तो उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ किस तरह से बनेगा तो वो हमें बताना है। ठीक, तो उसके लिए पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आप ये बताओ कि कौन सी डायरेक्शन हम पॉजिटिव लें। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया कि डाउनवर्ड पॉजिटिव लेना है कि अपवर्ड पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो हम जनरल जो होता है नॉर्मली वो हम देखते हैं। नॉर्मली हम ऊपर वाली डायरेक्शन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, सिंपल। ठीक, तो आप देखो ढंग से, जब ये रेस्ट से गिराई गई है यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो इस ग्राफ में भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसमें भी जीरो है और इसमें भी जीरो है। लेकिन इस ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इनिशियली कुछ वेलोसिटी है, तो डेफिनेटली वी आंसर तो नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद जैसे से ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। यानी अब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ भी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर। ठीक है, एक चीज़ और बताओ, जब ये नीचे गिरेगा वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, जब ये ऊपर आएगा वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो चाहे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो या डिक्रीज कर रही हो, दोनों का जो रेट है, रेट ऑफ इंक्रीज और रेट ऑफ डिक्रीज, वो कांस्टेंट होगा, और वो किसके बराबर होगा, जी के बराबर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसी को हम एसलेशन कहते हैं। एसलेशन यहाँ पे क्या है, जी, और जी एक कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो भी होगा वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की स्लोप ही कांस्टेंट होती है, और स्लोप कांस्टेंट होनी चाहिए क्योंकि एसलेशन क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब सी आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्लोप जो है वो वेरिएबल है। ठीक, अच्छा, तो एक चीज़ हमें समझ में आई कि जैसे जैसे ही नीचे की तरफ मूव करता जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी नीचे की तरफ, तो वेलोसिटी निगेटिव है और बढ़ रही है, और स्ट्रेट लाइन के पैटर्न में बढ़ेगी, तो ये इस तरह से बढ़ रही होगी। ठीक, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होगी, तो इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप होगी माइनस जी। माइनस इसलिए क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन हमने क्या मानी है, पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद जैसे ही ये पार्टिकल यहाँ पे जाके हिट करेगा तुरंत ये रिबाउंड करेगा, तो जैसे ही रिबाउंड करेगा तुरंत जितनी वेलोसिटी उसकी निगेटिव थी उतनी वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हम माने ई क्या है, 1 है, अगर हम ये माने कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था, तो जितनी वेलोसिटी निगेटिव होगी उतनी वेलोसिटी अच्छा एकदम से पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये जितनी वेलोसिटी निगेटिव अचानक से चेंज होके ये वेलोसिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा इसकी वेलोसिटी तो रहेगी पॉजिटिव, लेकिन टाइम के साथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और फाइनली ये कहाँ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ठीक, तो वेलोसिटी रहेगी पॉजिटिव लेकिन टाइम के साथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और फाइनली वो कहाँ आ जाएगा, जाके रेस्ट में आ जाएगा। यहाँ वेलोसिटी जीरो होगी, ये रेस्ट में आ जाएगा। इसके बाद फिर से ये ग्राफ नीचे की तरफ आएगा और फिर इसी तरह से पैटर्न जो है वो रिपीट करता रहेगा। ठीक, तो क्या आंसर दिख रहा है यहाँ से आपको, ए पार्ट। क्लियर। ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन्स हैं, इन दोनों स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो होगी वो क्या होगी, माइनस जी। क्लियर।